हेलो दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है कि सम ट्रिक्स टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट फार्मूले लाइक दैट। हमें कभी कभी पता करना होता है कि साइन 180 प्लस एक्स क्या होता है, कास 90 माइनस एक्स क्या होता है, सेक 180 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट 180 माइनस एक्स क्या होता है। तो सारे फार्मूले हमें याद करना मुश्किल ही है। तो क्या इसके लिए कोई ट्रिक है? तो हाँ है। तो ट्रिक कैसे, देखिए। पहली बात तो हम एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला लेते हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। तो हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा हुआ था कि ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये फोर्थ। ठीक। वो देखिए दोस्तों, यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ऐसे करते करते ये अपना चलता जाएगा। अच्छा दोस्तों देखिए, अब 0 से 90 का मतलब क्या है कि अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी तो वह पहले क्वाड्रेंट में आएगी। अगर एंगल की वैल्यू 90 से 180 डिग्री बीच में होगी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अगर एंगल की वैल्यू 180 से 270 डिग्री के बीच में होगी तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगी। और अगर एंगल 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में है तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगी। अब हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी ट्रिक है दोस्तों। जैसे देखिए, हम याद कर लेंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ASTC, क्योंकि ऑल मतलब सब स्कूल से कॉलेज जाते हैं। तो यहाँ ए का मतलब है कि ए का मतलब ऑल। यहाँ पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड वाले में tan पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन है साइन 180 प्लस एक्स, तो ये 180 ये इसका रेफरेंस एंगल होता है। तो ये रेफरेंस एंगल देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, और अगर वाई एक्सिस पे है तो कन्वर्जन होगा। तो साइन का अगर कन्वर्जन होगा तो क्या होगा? तो हम पहले कन्वर्जन के लिए कुछ याद कर लेते हैं। कन्वर्जन के लिए क्या, कन्वर्जन किसमें, किसका कन्वर्जन किस में होता है? तो देखिए दोस्तों, साइन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉस में, और कॉस का कन्वर्जन किस में होगा, साइन में। ठीक इसी प्रकार से tan का कन्वर्जन किस में होगा, कॉट में, और कॉट का कन्वर्जन किस में होगा, tan में। और देखिए दोस्तों, कोसेक का कन्वर्जन किस में होगा, सेक में, और सेक का कन्वर्जन किस में होगा, कोसेक में। और कन्वर्जन कब होगा? जब इसका डिफरेंस एंगल, जैसे यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंस एंगल क्या हो गया, 90, और 90 है किस पे, वाई एक्सिस पे है। तब अगर वाई एक्सिस पे होगा तो कन्वर्जन होगा, और अगर वाई एक्सिस पे नहीं होगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, हमें पता करना है कि साइन, एक मिनट नीचे कर लेते हैं इसे जरा। हमें पता करना है कि साइन 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका रेफरेंस एंगल किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका कन्वर्जन तो होगा नहीं, तो ये सिंपली साइन एक्स ही आ जाएगा। अभी देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए दोस्तों, साइन 180 प्लस एक्स मतलब प्लस इसके आगे जाएगा, 180 से प्लस मतलब 180 से ज़्यादा,
तो 180 से आगे जाएगा, इसका मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। और तीसरे कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, या तो टेन पॉजिटिव होता है या तो कॉट पॉजिटिव होता है। साइन निगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ठीक इस प्रकार से साइन 180 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अच्छा देखिए दोस्तों, अब कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, तो देखिए इसका रेफरेंस एंगल है क्या, 90 आता किस पे है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 90 एक्सिस आता है, इसलिए इसका कन्वर्जन होगा। तो कॉस यहाँ पे चूँकि कॉस है तो कन्वर्जन होकर के क्या आएगा, साइन आएगा। तो कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, पहले बात तो इसका कन्वर्जन होगा तो साइन एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे 90 माइनस एक्स आता किस में, तो 90 से कम किस में आएगा, पहले कोऑर्डिनेट में आएगा। तो हम लोग जानते हैं पहले कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब तीसरा देखते हैं, सेक 180 माइनस एक्स। तो सेक 180 माइनस एक्स, इसका रेफरेंस एंगल क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री आता किस पे है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब इसका कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा तो सेक 180 माइनस एक्स है तो सिंपली सेक एक्स आएगा। अब देखेंगे ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो 180 माइनस एक्स मतलब 180 से कम, तो जाएगा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हम लोग जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसका मतलब कि सेक भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता करना होगा अगर कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो देखिए दोस्तों कॉट 270, इसका रेफरेंस एंगल क्या हो गया, 270। 270 आता किस पे है, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉट का कन्वर्जन क्या होगा, टेन होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा पहले क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब ये चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव या निगेटिव है। तो देखिए दोस्तों कॉट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस यानी कि 270 से कम, तो 270 से कम इसका मतलब तीसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा। और तीसरे कोऑर्डिनेट में हम लोग देखते हैं कि सीधा सीधा टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला क्या बन गया, कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा देखिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कॉस माइनस थीटा को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए 0 माइनस थीटा, इसका मतलब ये किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और इसका रेफरेंस एंगल है 0 डिग्री जो कि लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब इसका कन्वर्जन होगा नहीं, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अभी देखना है प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस है या माइनस है, देख रहे हैं कॉस प्लस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, यानी कि कॉस माइनस थीटा का इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब नेक्स्ट देखेंगे साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा को भी अपन लिख सकते हैं क्या, साइन 0 माइनस थीटा। अब इसका भी रेफरेंस एंगल क्या है, 0 है, जो कि किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आता है, इसलिए जो है देखिए इसका कन्वर्जन होगा नहीं, ये सिंपली साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन 0 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, कॉस होते हैं और सेक होते हैं। साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कन्वर्जन की जितने भी सारे फार्मूले हैं वो बिना याद किए थोड़ा सा दिमाग लगा कर समझ सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या हुई हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।